गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी का परीक्षा 21 को होगा, आप लोग ये निश्चित मान के चलिए और इसमें लग जाइए। अब क्रिकेट मैच थोड़ा कम देखिए, एशिया कप को बाद में भी देखा जा सकता है, बाद में भी होगा एशिया कप, देखा जा सकता है, इसका न्यूज़ मिल जाएगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन पढ़ाई जो एक बार भी ख़त्म हो जाएगा वो दोबारा नहीं मिल पाएगा। जो 21 तारीख जब बीत जाएगा तो फिर अगला 68वीं का ही आएगा, 21 तारीख या कोई अन्य तारीख, 67वीं का नहीं आएगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पढ़िए और छोड़ दीजिए मैच, क्रिकेट मैच, दुनियादारी, नेतागिरी सब छोड़ के अब लग जाइए एकदम से इसमें। अगर आपको आप फॉर्म भरें और आपको क्वालिफाई होना है तब लग ही जाइए। बहुत कम समय बचा हुआ है और क्वालिफाई करना है तो आपको एकदम ध्यान देना ही पड़ेगा पढ़ाई पे। दोस्तों, जैसे कल हम लोग चर्चा किए लाइव आकर के, आज हम लोग अपने वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप अगर बीएस ऑफिसर बन जाते हैं या बीपीएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग दिल्ली में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। क्योंकि बेसिकली देखा जाता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा या बीपीएससी के तहत जितना भी पोस्ट होता है वो बिहार के अंदर ही किसी जिला या किसी ब्लॉक या किसी अनुमंडल में पोस्टिंग होता है। तो ये थोड़ा सा नया बात है कि क्या आपकी पोस्टिंग वहाँ पे दिल्ली में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, दिल्ली में बिहार सरकार का एक कार्यालय है और बिहार सरकार का ही नहीं, पूरे राज्य सरकार जितना भी भारत के राज्य है सबका, सभी राज्य का एक 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 कार्यालय दिल्ली में रहता है। बिहार सरकार का जो कार्यालय है उसको बिहार भवन बोला जाता है। गुजरात सरकार के कार्यालय को गुजरात भवन बोला जाता है। बंगाल सरकार के कार्यालय को बंगाल भवन बोला जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो कार्यालय दिल्ली में है उसको उत्तर प्रदेश भवन बोला जाता है। दोस्तों, जो कार्यालय होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे या पढ़े होंगे कि जितना भी देश होता है उसके वो दूसरे देश में अपना एक कार्यालय खोलता है, दूतावास कार्यालय खोलता है। इसी प्रकार का प्रत्येक स्टेट अपने राजधानी में, जो जो भारत की राजधानी है वहाँ पर अपना दूतावास टाइप का एक कार्यालय खोला हुआ है। कि दिल्ली में अगर जैसे बिहार भवन है और वहाँ के बिहार का कोई निवासी है, उसको कोई काम पड़े पटना के लिए, तो पटना नहीं आके उस बिहार भवन में ही जाके, या अपने ब्लॉक का काम हो या अपने अंचल का या अनुमंडल या जिला का कोई भी काम हो, तो उसको वहाँ जिला या अनुमंडल में या ब्लॉक में आने का जरूरत नहीं है। वो बिहार भवन में जाके अपना एप्लीकेशन दे देगा। बिहार भवन में जो कर्मचारी और ऑफिसर जो बैठे हुए हैं उनका जिम्मेदारी अब हो जाएगा, उसका जो अगर जेन्युइन काम है तो उसको ब्लॉक अंचल से करा कर फिर एक टाइमलाइन उनको बोल दिया जाएगा। जैसे हम मान लीजिए हम पब्लिक हैं बिहार और दिल्ली में हम रह रहे हैं, हम बिहार भवन में गए, मेरा एक निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, तो हमने अपना आवेदन कर दिया बिहार भवन में। या कोई अन्य काम है जैसे कि हमको पासपोर्ट बनवाना है, तो बिहार भवन में जाके हम अपना आवेदन कर दिए कि बिहार भवन में मेरा हमको पासपोर्ट चाहिए, हम इस जिला के निवासी हैं और हमको पासपोर्ट की आवश्यकता है। तो बिहार भवन के जो कर्मचारी जो बैठे रहेंगे वो आपको एक क्या करेंगे, वे आपको एक स्लिप दे देंगे। आप जब एप्लीकेशन दे दीजिएगा तो एक स्लिप दे देंगे और स्लिप पर ये लिखा रहेगा, पावती जो बोलते हैं, कि आपको इतना टाइमलाइन इस डेट तक आपको सेवा मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन देके फिर आप चले गए अपने घर पे, अपना काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में या जो भी काम कर रहे हैं कर रहे हैं। और बिहार भवन के जो कर्मचारी और ऑफिसर होते हैं अब उनका काम हो गया कि उसको आपके संबंधित थाना को, संबंधित जिला को भेजना, वहाँ से रिपोर्ट करा के, वहाँ से इशू करा के फिर वहाँ दिल्ली में मंगाना। जब दिल्ली में आपका आ जाएगा और जो टाइमलाइन फिक्स है कि आपको पावती पे लिखा है कि इस डेट को आपको आके ले लेना है सेवा, आप वहाँ पे चले जाइए या वो लोग फ़ोन से आपको सूचित कर देंगे कि आपका सेवा डिलीवर के लिए तैयार है, आप आके ले सकते हैं। आप वहाँ जाके ले सकते हैं। तो दोस्तों, बिहार के नागरिकों के जो सुविधा देने के लिए एक कार्यालय बिहार सरकार के द्वारा वहाँ खोला गया है। जब कार्यालय खोला गया तो वाजिब है कि वहाँ पे कर्मचारी और ऑफिसर की आवश्यकता है। तो कुछ बीएस ऑफिसर वहाँ पर पोस्टेड हैं अभी, और कुछ क्लर्क भी पोस्टेड है, कुछ जो सचिवालय सहायक के होते हैं क्लर्क भी वहाँ पोस्टेड है, प्यून भी पोस्टेड है, ड्राइवर भी पोस्टेड है और कंप्यूटर ऑपरेटर भी पोस्टेड है, आईएएस और बीएस ऑफिसर भी वहाँ पोस्टेड है। तो अगर आप बीएस ऑफिसर है और आपका मन करता है कि हम दिल्ली में जाके वहाँ पे पोस्टिंग लें और वहाँ पे अपना कुछ तैयारी वगैरह भी करें, क्योंकि बेसिकली कुछ हार्ड ज़्यादा काम वहाँ पे होता नहीं है, अधिक काम होता नहीं है। तो जो काम होता है ऑफिसर लेवल तक वो कर्मचारी ही पुटअप करते हैं। तो आपको पब्लिक से भी नहीं रूबरू होना है। जो काउंटर वहाँ पे बना होता है, काउंटर पे जो कर्मी होते हैं वहीं आपको आवेदन रिसीव करेंगे, आप फाइल तैयार करके क्लर्क के माध्यम से आपके पास आएगा। तो आप वहाँ पर यूपीएससी या अन्य किसी चीज़ का पढ़ाई या अपना बिजनेस भी छोटा मोटा स्टार्ट करवा सकते हैं आप जाके वहाँ पे, और अपना जॉब भी बढ़िया से कर सकते हैं। आपको वहाँ जाने के लिए आप सरकार से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, जो सचिव हैं उच्च लेवल के बिहार सरकार के, कि हमको यहाँ पर भेजा जाए, मेरे साथ एक कॉज है, मैं वहाँ पर रहना चाहता हूँ
और उनको लगेगा कि हाँ कि आपको वहाँ भेजना ज़रूरी है, भेजा जा सकता है आपके परिस्थितियों को देखते हुए, तो आपको वहाँ पर वो पोस्टिंग कर देंगे, आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगा। दोस्तों बिहार भवन में आम पब्लिक के लिए, जो बिहार के जो पब्लिक है उसके लिए बहुत अधिक सुविधा, वहाँ पर लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जब जानिएगा कि क्या क्या सुविधा है। अगर हम बिहार के आम नागरिक, हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली कहीं रहने का जगह नहीं है, होटल में हम नहीं रह सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग हम कर देंगे, ऑनलाइन उसका पोर्टल है, बुकिंग करने के लिए बिहार भवन में रूम रिजर्वेशन कर सकते हैं आप। मिनिमम रेट पे आपको बढ़िया रूम मिलेगा, एसी रूम मिलेगा। वहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था, आप खाने का बहुत अच्छा व्यवस्था है, जिसमें बिहारी व्यंजन भी आपको मिलेगा, बिहारी खाना भी आपको मिलेगा खाने के लिए, जैसे लिट्टी चोखा है, तिलकुट हो गया, भूजा हो गया, पकौड़ी हो गया, इस टाइप का खाना वहाँ भी मिलेगा। खाना, चावल, दाल, सब्जी सब मिलेगा वहाँ पे, और बढ़िया और लजीज खाना मिलता है। रहने का उत्तम व्यवस्था है, आपको सिक्योरिटी का वहाँ व्यवस्था है, आपके जान माल का खतरा नहीं होगा। कोई सामान लेके आप होटल में छोड़ के चले गए तो ऐसा डर रहता है कि मेरा सामान चोरी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर ये सब कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको सेपरेट चीज, जैसे आप बिहार में अपने घर में रहते हैं वैसे ही आपको फीलिंग वहाँ पे होगा। अगर आपको दिल्ली कभी जाना हो किसी अपने पर्सनल काम के लिए, तो आप ऑनलाइन बिहार भवन के पोर्टल पर जाके ऑनलाइन बुकिंग वहाँ पे रूम का कर सकते हैं। वहाँ पे एसी नॉन एसी दोनों रूम है, खाने का उत्तम व्यवस्था है। उसका कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है। वहाँ पे बैठने का, पार्क का व्यवस्था है, गाड़ी पार्किंग का भी व्यवस्था। अगर आप गाड़ी से अपने जा रहे हैं तो वहाँ पे गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। कोई वहाँ पे चोरी वगैरह का डर नहीं है, सब वहाँ पर सुरक्षा का संपूर्ण व्यवस्था है। दोस्तों अगर आप बीएस ऑफिसर है तो आपकी पोस्टिंग वहाँ हो सकता है। आईएएस ऑफिसर, बीएस ऑफिसर की पोस्टिंग वहाँ होती है। जो कमिश्नर वहाँ पे जो होते हैं बिहार भवन के कमिश्नर आईएएस ऑफिसर होते हैं, सहायक कमिश्नर बीएस ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जिसको बोला जाता है। और उसके अलावा वहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी बीएस ऑफिसर होते हैं। 4-5-6 पद है जो बीएस ऑफिसर के लिए वहाँ पर है। तो बीएस ऑफिसर 6 या 7 बीएस ऑफिसर की पोस्टिंग वहाँ हो सकती है, और एक आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। इसके अलावा वहाँ पे क्लर्क की पोस्टिंग होगी, प्यून है, ड्राइवर है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर है। इस सब की पोस्टिंग बिहार सरकार ही उनको वेतन देती है और वहाँ पे पोस्टिंग करती है। वहाँ पे ऑफिसर्स के रहने के लिए अलग व्यवस्था है, उनका क्वार्टर बहुत अच्छा है। वहाँ पे टेलीफोन की सुविधा है, गाड़ी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, बहुत वेल मेंटेन्ड क्वार्टर है वहाँ पे, जो गवर्नमेंट का क्वार्टर है। और खाने की भी आपको सुविधा है, वहाँ पर कैंटीन बना हुआ है, कैंटीन का मेनू अलग अलग है। बहुत मिनिमम चार्ज है वहाँ पे आपको ठहरने के लिए। अगर आम पब्लिक है, आपको जाना है वहाँ पर, तो आप बुकिंग करके ठहर सकते हैं वहाँ पे। वहाँ से आपको अगर कहीं दिल्ली में कोई दिक्कत हो गया, कोई जैसे मान लीजिए कि आपके साथ कुछ घटना घट गया, आपके घर पे सूचना नहीं गया, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत वहाँ पे हेल्प चाहिए, तो आप बिहार भवन से संपर्क कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं। क्योंकि अब बिहार सरकार का ही कार्यालय, आप वहाँ पे जब फ़ोन कीजिएगा या कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको तुरंत वहाँ से बिहार सरकार के द्वारा आपको सहायता मुहैया कराई जाएगी। तो आपको ये नहीं देखना है। बहुत लोगों को दोस्तों ये जानकारी नहीं है कि बिहार भवन वहाँ पर है तो ये सुविधा मिलता है। लोगों को ये पता है कि वहाँ पर सिर्फ ऑफिसर जाते हैं दिल्ली में किसी काम के लिए, ऑफिशियल काम के लिए, तो वहाँ पर रुकते हैं। तो ये तो है ही, वहाँ पर रुकते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। सीएम भी जाते हैं तो वहीं पर रुकते हैं। बिहार भवन में सीएम का ठहरने का भी व्यवस्था है। बहुत बड़ा भवन है वो दोस्तों, एक छोटा सा ऑफिस नहीं है, बहुत बड़ा कैंपस है। वहाँ पर ऑफिस है, आवास है, हॉस्पिटल है, कैंटीन है, लोगों के ठहरने के लिए अलग होटल टाइप का व्यवस्था है। वहाँ पर पार्क है, गाड़ी पार्किंग का जगह है, पीछे कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट है, आप वहाँ पे खेल भी सकते हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था है। बच्चों के खेलने के लिए अलग पार्क है, बड़ों के लिए अलग पार्क है, इस टाइप का है। वहाँ पर स्विमिंग पूल है, बहुत बड़ा कैंपस है दोस्तों। आप कभी जाइए दिल्ली में तो उसका लाभ लीजिए। बहुत मिनिमम रेंट, जैसे आप होटल लेते हैं 2000, 3000, 5000 का होटल लीजिएगा, बुकिंग कीजिएगा, जबकि वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पर आपको 1000 से 1500 में आपको रूम मिल जाएगा। वेल मेंटेन 5 स्टार होटल जैसा रूम मिलता है। और वहाँ पे खाने का भी आपकी सुविधा है। मिनिमम चार्ज पे आपको घर जैसा खाना मिलेगा, लगेगा कि हम बिहार में ही, हम दिल्ली में नहीं है, अपने गांव का, अपने घर का, अपने चौराहे का खाना खा रहा हूँ। इस टाइप का भोजन की व्यवस्था, वहाँ लिट्टी चोखा मिल सकता है, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे है। आप कभी जाइए तो कभी ठहरिए, उसमें रहिए और वहाँ का अनुभव लीजिए। दोस्तों बिहार भवन में अगर आपको पोस्टिंग कराना है तो अपने सरकार से, अपने उच्च अधिकारी से, जो सचिव लेवल के सामान्य प्रशासन विभाग को, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए और अपना दिखाइए कि रिक्वेस्ट करके कोई साक्ष्य दिखाइए कि हमको वहाँ जाना है सर, हमको जाने का मौका दिया जाए, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, वहाँ सर्विस करना चाहता हूँ, जिससे हमको ये मेरा ये भी काम हो जाए। जैसे आपको यूपीएससी की पढ़ाई करना है तो आपको वो भी हो जाएगा वहाँ पे जाके, यूपीएससी का बढ़िया से तैयारी। लोग दिल्ली जाता है तैयारी करने के लिए, वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाई का अच्छा व्यवस्था है यूपीएससी के लिए। तो ये सारी सुविधा वहाँ पर है। तो बिहार भवन में दिल्ली में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर आप बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास है कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में हो सकती है। दोस्तों ये बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत लोगों को पता नहीं था। लेकिन आप लोग अगर
थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाइए अपने गांव के लोग, अपने जान पहचान के लोग। अगर दिल्ली में किसी अपने पर्सनल काम से जा रहे हैं या दिल्ली में कोई रह रहा है आपका और उसको बिहार सरकार में किसी चीज़ का ज़रूरत है, कोई काम करवाना है, तो उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। आप वो बिहार भवन में ही अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन माध्यम से भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। उनको वहाँ पर कार्यालय में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर मेल कर सकते हैं या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। बिहार सरकार अभी लगभग सभी चीज़ों की ऑनलाइन सेवा स्टार्ट कर दी है। आप ऑनलाइन सेवा से भी दे सकते हैं। आपको दिल्ली से यहाँ म्यूटेशन करवाने नहीं आना है, आपको कोई ज़मीन का रसीद कटवाना तो आपको यहाँ पे नहीं आना है मालगुजारी, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दिल्ली में रह रहे हैं, आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आपको पासपोर्ट कार्यालय अपने ज़िला में नहीं आना है, वहाँ पर बिहार भवन में या ऑनलाइन कर दीजिए या बिहार भवन में जाकर अप्लीकेशन दे दीजिए। एक होता है कि थाना पे जाके वेरिफिकेशन कराना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिहार भवन में एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको फिर यहाँ बिहार आने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से आपको इशू करके मिल जाएगा। तो दोस्तों सारी सुविधा वहाँ पर दिल्ली में उपलब्ध है और प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट अपना कार्यालय दिल्ली में रखा हुआ है। जो जैसे गुजरात भवन है तो वहाँ सेम व्यवस्था गुजरात जो बिहार भवन का सेम व्यवस्था गुजरात भवन का है। आंध्र प्रदेश भवन है, तेलंगाना भवन है, उत्तर प्रदेश भवन है, बंगाल भवन है, उड़ीसा भवन है। इस टाइप का प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट अपना एक कार्यालय वहाँ पर बना के रखी हुई है लोगों की सुविधा के लिए, अपने ऑफिसर्स के लिए, और जो आम पब्लिक है उस स्टेट का अगर वो वहाँ जाके ठहरना चाहती है तो उसके लिए भी है। तो दोस्तों आप भी कभी जाइए दिल्ली तो आप बिहार भवन में ठहरिए और उसका अनुभव लीजिए, बहुत अच्छा अनुभव है। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो के बारे में विस्तृत जानकारी लेना तो एक बार हमको कमेंट कीजिए और मैं कमेंट के माध्यम से भी जानकारी दूंगा। थैंक यू दोस्तों।